कीजिए। मुझे जान मारने की धमकी दे रही है मेरी गोतनी कि तुमको मरवा देंगे। नीतू देवी, मेरा हस्बैंड संजीत कुमार, उसका भाई अमरजीत शाह, उसका बहनोई सत्यनारायण, उसका दोस्त भी मुझे फ़ोन करके धमकी दिया नीरज कुमार, जो मुजफ्फरपुर में रहता है। मेरे साथ मारपीट, इसलिए मुझसे दहेज मांगा जा रहा है। हम कहाँ से देंगे, गरीब आदमी। 12:30 बजे रात को 10 बंदे से मिल के, पूरा फैमिली मिल के मारे हैं। मेरी ननद अंचल देवी, अंचल कुमारी, चंचल देवी, सत्यनारायण शाह, उसका दोस्त नीरज कुमार, अमरजीत शाह, संजीत कुमार, मेरा हस्बैंड संजीत कुमार, मेरा भैंसुर अमरजीत शाह, मेरा उसका बहनोई है सत्यनारायण शाह, मेरी गोतनी नीतू देवी, तेजाब पता के जलाने की कोशिश भी की। मुँह जात के रड से मुझे सर पे। इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर जिला के औराई में हूँ और आपको हम बतला दें कि यहाँ एक ऐसी घटना के बारे में जानकारी मिली है जिसको जान करके आपका रूह कांप जाएगा जब उसकी कहानी को सुनेंगे। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ उसी किरण कुमारी की, जो किरण कुमारी का शादी उसके माँ बाप कहीं और कर देते हैं, लेकिन जो ससुराल वाले के साथ जो किसी तरह का अनबन होता है और वहाँ से छोड़ करके उस ससुराल को जो है अपने मायके में आती है और मायके में ही रहने लगती है। और मायके में आने के बाद में गाँव के ही एक लड़का संजीत शाह नाम बताया जा रहा है, संजीत शाह से उसको प्रेम हो जाता है और संजीत शाह के साथ में जो है उसका बातचीत शुरू होता है और बातचीत इतना हद तक आगे बढ़ता है कि दोनों एक दूसरे के हो जाने की कसम खाते हैं और कसम खाने के बाद जो है दोनों एक साथ कई सालों तक रहते भी हैं। और जब देखते हैं कि दोनों आदमी एक दूसरे को समझ चुके हैं, अब हमारा समय ठीक से कट सकता है, तब जब बात आती है कि जब हम लोग साथ रह रहे हैं तो क्यों ना शादी कर लिया जाए। लेकिन जैसे ही शादी की बात आती है तो लड़का के पांव तले ज़मीन खिसक जाता है और शादी करने से इनकार कर देता है लड़का। अब जो है ये लड़की के लिए जो है संकट बन पड़ता है रोजी रोटी का। तो रोजी रोटी के लिए इन्होंने जो है औराई मार्केट में ही दुल्हन ब्यूटी पार्लर के नाम से एक ब्यूटी पार्लर चलाती है और लड़का जो अपना घर छोड़ करके कहीं प्रदेश चला जाता है। और वहीं से जब दबाव बनाने की बात आती है तो बीच बीच में लड़का आता है और जब भी आता है तो उस लड़की के साथ में शारीरिक शोषण के साथ साथ में मानसिक शोषण और मारपीट जैसी अभद्र तरीके से मारपीट करते हैं। ऐसा मारपीट करते हैं जो आप देख करके रूहें कांप जाएंगी कि जीने और मरने का होश तक नहीं रहता है। उसी तरह का अभी से 2-4 दिन पहले भी इसी तरह की घटना हुई है कि इतना मारा गया उसको कि आज भी वो जो है बोलने की स्थिति में नहीं है और SKMCH में उसका इलाज चल रहा है। आइए इसी संदर्भ में उनके दुकान पर आए हैं तो हमें मिल गए VIP पार्टी के औराई के प्रखंड अध्यक्ष हैं राकेश कुमार जी। तो आइए सर, हम जानना चाहेंगे कि क्या ये किसी अबला को यहाँ अगर पति के साथ प्रेम में बात नहीं बनी, पति के साथ नहीं रहा, किसी दूसरे लड़का से यदि प्रेम प्रसंग हो गया तो वो लड़का सिर्फ यूज करने के लिए तो लड़की को रखा था? अभी तक जो घटना घट रही है, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शक को धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने खोजी पत्रकारिता का एक बेहतरीन नमूना पेश किया है और एक ऐसी अबला की मदद के लिए आप लोग आए हैं। मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब रही बात उस महिला के साथ, तो मैं ऐसा मानता हूं अगर उस महिला का शादी पहले घर से हुई, बाल बच्चे हुए, किसी कारण से नहीं बन पाया, वहां से तलाक हो गया, छूटा छूटी हो गया, तो वो मायके में रह रही थी, स्वाभाविक है, ज़िंदगी है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से नज़र मिल ही जाती है। कब किसका मिल जाए कोई नहीं जानता है, उसको भी अभी बहुत लंबा जीवन जीना है। इस क्रम में अगर किसी से उसका दिल लग गया, प्यार हो गया, तो अगला व्यक्ति जिसका नाम संजीत कुमार है, तथाकथित प्रेमी, उन्होंने उसको अपना बनाने का कसम खाया, मंदिर में जाके शादी किया, 2 साल 3 साल तक उसके लिए अपने घर द्वार को छोड़कर मुजफ्फरपुर में डेरा लेकर के भी रहने का काम किया और भरपूर शारीरिक शोषण किया। जब उसका मन भर गया, दिल भर गया और लड़की को लगा कि अब हमको शादी कर लेना चाहिए, शादी करने का जब उसने दबाव डाले, उसके बाद उसका प्रताड़ना का दौर उसी समय से शुरू हो गया। और यह कहानी लगभग साल 1.5 साल पहले से चली आ रही है। बीच में जब समाज के लोगों को इसकी जानकारी मिली, सामाजिक स्तर पर
प्रयास हुआ, लड़की को समाज के लोगों ने, गणमान्य पंचों ने लड़का को दोषी मानते हुए उसको दंडित के रूप में यही कहा गया कि भाई इस लड़की को तुम कबूल करो और उसको सम्मान दो, आदर दो, और उसको घर में ला कर के समाज के लोगों ने बैठाने का काम किया। लेकिन उस दिन से उसके साथ प्रताड़ना का दौर शुरू हुआ। लड़का के घर के परिवार के और जो लोग हैं बराबर गाली गलौज, मार पीट, तालाबंदी करने का प्रयास चलता रहा। ये मामला आपको थाना में, कोर्ट में भी पहुंच चुका है। थानेदार के द्वारा कोई आज तक उस पर एक्शन नहीं लिया गया। तो इस मामला में सर, जब थाने में आवेदन पड़ा हुआ है, थाने में आवेदन के बावजूद भी यदि उस महिला के साथ में मारपीट जैसी यातनाएं अगर महिला को झेलना पड़ रहा है तो ये बड़े ही दुखद की बात है। बिल्कुल, बहुत ही दुखद की बात है, क्योंकि आज हम आपके चैनल के माध्यम से क्लियर रूप में कहना चाहते हैं कि औराई प्रशासन उस व्यक्ति को, उस लड़की को अगर सही से मदद करती तो आज उसके साथ इस तरह की नौबत नहीं आती। वो लड़की आज ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है, मेडिकल में भर्ती है, पूरा अंग फंग सब बुरी तरह से तोड़ ताड़ दिया गया है, सिर फाड़ दिया गया है। वो कब मर जाएगी, कब तक जिएगी, इसकी जानकारी या तो ऊपर वाले को होगी या फिर डॉक्टर साहब जो इलाज करते हैं उन्हीं को होगी। आज उसके साथ ये हालात नहीं होती, और ये बड़े दुख की बात है कि इस इतनी बड़ी संगीन मामला को न प्रशासन सीरियस ले रही है और न गांव समाज के लोगों का कोई एक पैसा वैल्यू अगला लड़का कर रहा है जिसने उसके साथ इस तरह का जघन्य अपराध